क्या कोई इंसान इतना भी बेपरवाह हो सकता है कि उसे गलत काम पर शर्म ही ना आए? आखिर क्यों कहा जाता है इसके आँख का पानी मर गया है? ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि इंसान के चरित्र, शर्म, हया और इज्जत का आईना है। आइए आज के 47वें एपिसोड में इस गहरी कहावत, एक छोटी सी हिकायत और बड़ी सीख का असली मतलब समझते हैं। देशवासियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं इस्माइल बाटलीवाला आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे 47वें एपिसोड में। आज हम एक ऐसी कहावत समझेंगे जो इंसान के चरित्र और व्यवहार की सच्चाई को दिखाती है। इसके आँख का पानी मर गया है। क्या आपने इस कहावत को सुनी है? आइए इसे बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझते हैं। इस कहावत का मतलब है, जब किसी इंसान को शर्म, हया या संकोच महसूस होना बंद हो जाए, वो बार बार गलत काम करे, लोग उसे समझाएं, नसीहत दें, लेकिन फिर भी उसे कोई फर्क ना पड़े, उसे शर्म महसूस ना हो, तब कहा जाता है इसकी आँख का पानी मर गया है। थोड़ा और आसान तरीके से समझिए। आँख का पानी यहाँ शर्म और इज्जत का प्रतीक है। जब किसी के अंदर शर्म और हया होती है, वो गलत काम करने से बचता है, लेकिन जब ये खत्म हो जाती है, इंसान बेझिझक गलत काम करता है और उसे कोई पछतावा भी नहीं होता है। एक छोटी सी कहावत, एक आदमी हर बार गलती करता, झूठ बोलता और लोगों को धोखा देता। जब लोग उसे पकड़ते, वो मुस्कुराकर बात टाल देता। ना उसे शर्म आती, ना अफसोस होता, ना बदलने की कोशिश करता। एक बुजुर्ग ने उसे देखकर कहा, बेटा, अब तेरे आँख का पानी मर गया है। यानी जिस इंसान के दिल से शर्म चली जाए, उसके लिए गलत और सही का फर्क भी मिट जाता है। देशवासियों, इस कहावत से तो हमने यही समझा है कि इंसान के अंदर शर्म और हया होना बहुत ज़रूरी है। यही हमें गलत कामों से रोकती है। चरित्र और इज्जत ही इंसान की असली पहचान है और हमें हमेशा सही रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। याद रखिए, जिस इंसान में शर्म और ईमानदारी होती है, वो असली इज्जत पाता है। देशवासियों, इस मुहावरे से तो हमने यही समझा है। आप इस कहावत को कैसे समझते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये सिर्फ वीडियो नहीं है, बल्कि जागरूकता मिशन है। हर शब्द, हर विचार और हर कहानी का मकसद है समाज में सकारात्मक बदलाव लाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों, परिवार के साथ वीडियो शेयर करें। इस्माइल बाटलीवाला नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, टेलीग्राम, ब्लॉगर पर इस्माइल बाटलीवाला को फॉलो करना न भूलें। देशवासियों, मिलकर हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखेंगे। कल शाम 7 बजे हम फिर मिलेंगे, एक नई कहावत, नई हिकायत और नई सीख के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।